कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले तो भारत के अंदर भारतीय पुनः जागरण के रूप में एक समय आया था। इस समय को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। इस समय को दो भागों में बांट सकते हैं। भारत का जो पुनः जागरण का काल था, यानी कि भारत के समाज में यहाँ पर व्यापक परिवर्तन देखने के लिए हमें मिलते हैं। एक तो 19वीं सदी के सुधार आंदोलन, 19वीं सदी के 19वीं सदी के सुधार आंदोलन। ठीक है, देखो इस समय धार्मिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्र में सुधार हुए। इसमें स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु गंभीर प्रयास हुए। यानी कि 19वीं सदी के जो सुधार आंदोलन थे उनका मुख्य फोकस क्या था? स्त्री थी। ठीक है, इस समय स्त्रियों की स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। साथ साथ में धार्मिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र प्लस सामाजिक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में काफी परिवर्तन हुए, काफी सुधार हुए। और दूसरा जो टाइम है भारतीय पुनः जागरण का, वो है 20वीं सदी के सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन, इस समय निम्न जाति के लोगों की समाज में दशा सुधारने का प्रयास किया गया। यानी कि 20वीं सदी के जो सुधार आंदोलन थे, 20वीं सदी के सुधार आंदोलन, इनका मुख्य फोकस क्या था? समाज में ऐसे लोग जो वंचित लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, निम्न सामाजिक स्थिति जिन लोगों की थी, ठीक है, उन पर ज्यादा फोकस किया गया। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए। तो 20वीं शताब्दी में ही जाति प्रथा व सती प्रथा को मिटाने के गंभीर प्रयास किए गए। इस समय ब्राह्मणी व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग धर्मों में कौन कौन से सुधार आंदोलन हुए हैं, या फिर कौन सा समाज ऐसा आया जिसने उस धर्म में व्यापक परिवर्तन किए। जैसे कि अपन हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कौन कौन से ऐसे समाजों की स्थापना हुई है? हिंदू धर्म, देखो हर धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां व्याप्त थी। ठीक है, उन बुराइयों और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रत्येक धर्म में हर समाज या संगठन की स्थापना की गई थी। जैसे कि ब्रह्म समाज, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था। और आर्य समाज, आर्य समाज कोमा लिख सकते हैं आप रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। और भी लिख सकते हैं जैसे कि यंग बंगाल, ये एक आंदोलन था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर इस्लाम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म में सुधार करने हेतु कौन कौन से आंदोलन चले? याद रखना, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, कोमा अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। इसके अलावा देवबंद आंदोलन। इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए गंभीर प्रयास कौन से आंदोलनों के द्वारा किए गए? वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन। इसी तरह से पारसी धर्म में सुधार करने हेतु, पारसी धर्म में सुधार करने हेतु रहनुमा, रहनुमा ए मजदायन, रहनुमा ए मजदायन, कोमा प्रार्थना सभा, कोमा प्रार्थना सभा, कोमा परमहंस मंडली, परमहंस मंडली। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर सिख धर्म में बात करें तो सिख धर्म में सुधार करने हेतु सिंह सभा आंदोलन चला, सिंह सभा आंदोलन। अकाली लहर, अकाली लहर और नामधारी आंदोलन, ये किससे संबंधित है? सिख धर्म में सुधार करने के लिए नामधारी आंदोलन। ठीक है, तो आप बार बार चीजों का रिवीजन करोगे तो आपको चीजें ये समझते हैं कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां इस समय व्याप्त थी, समाज में कौन कौन सी बुराइयां। जैसे कि इस समय दोस्तों भारतीय पुनः जागरण का जो काल था, जो कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का माना जाता है, इस समय भारत में जात पात काफी चलता था। इसके अलावा दोस्तों समाज में छुआछूत प्रथा भी थी, यानी कि किसी को छूना और देखना दोनों पाप माने जाते थे। इसके अलावा वर्ण प्रथा, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों के साथ में काफी अन्याय होता था। इसके अलावा अंतःवर्ण विवाह, इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहते हो आप,
यानी कि एक जाति के बाहर दूसरी जाति के लोग से शादी नहीं की जा सकती थी, तो यह भी एक अपने आप में बुराई थी। इसके अलावा दोस्तों, अंतः जाति, अंतः जाति विवाह, तो दोनों में क्या अंतर है? अंतः वर्ण विवाह यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के अंदर वो शादी कर सकता था, यानी कि ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो ना तो क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य वर्ण की लड़की से शादी कर सकता था। अंतः जाति का मतलब इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि जैसे वर्ण बटे हुए वैसे ही जातियां बटी हुई थी, तो एक जाति के अंदर शादी करनी पड़ती थी। इसके अलावा खान पान पर प्रतिबंध था, खान पान पर प्रतिबंध, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो ही ठीक ठाक खाया करते थे। इसके अलावा जो दलित समुदाय था उस पर खान पान का भी प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, कम उम्र में शादी करने का रीति रिवाज था, और ये आज भी है, लेकिन भारत सरकार ने आज तो कानून बना रखे हैं। पहले बाल विवाह काफी हो जाया करते थे, और डाकन प्रथा, यानी कि किसी गांव में किसी औरत को ऐसा कह दिया गया कि ये बच्चे चुराने आई है, ठीक है, तो डाकन प्रथा में एक महिला को पीट पीट कर ही मार दिया जाता था, उसको डायन बताकर, उसको डाकन बताकर, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, सती प्रथा भी इसमें लिख सकते हैं। और समाज में क्या चलता था? बहु देववाद, यानी कि एक से ज्यादा देवताओं की पूजा चल रही थी। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। इसके अलावा पुरोहितवाद, पुरोहितवाद यानी कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था हर एक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में स्पेशली। और कर्मकांड, कर्मकांड मतलब जो अनुष्ठान वगैरह करवाए जाते थे ब्राह्मणों के द्वारा। तो भारतीय पुनः जागरण के समय भारत के समाज में निम्न तरह की, जो अपन कह सकते हैं, कुरीतियां व्याप्त थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं स्त्री से संबंधित कौन कौन सी कुरीतियां वो समाज में प्रचलित थी। स्त्री, महिला से संबंधित, तो महिला से संबंधित बाल विवाह हो गई, ठीक है, कम उम्र में शादी। पर्दा प्रथा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में काफी ज्यादा चलती थी, और आज भी चलती है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने घूंघट करने की एक प्रथा होती है, पर्दा प्रथा, ठीक है। इसके अलावा विधवा विवाह वर्जित, जैसे कि शादी करते ही पति मर जाता है तो विधवा का जो जीवन है वो नरक के समान बन जाता है, यानी कि बालों को कटवा देना, ठीक है, और पूरी जिंदगी एक कमरे में बिता देना, काल कोठरी में ही। तो एक महिला का जो जीवन है वो बड़ा दुख में था। इसके अलावा सती प्रथा, ये स्त्री से संबंधित समस्याएं थी, ठीक है। इसके अलावा नरबली, नरबली का मतलब है यानी कि इंसानों का वध करना किसी धार्मिक अनुष्ठान में, नरबली। इसके अलावा बालिका हत्या, मतलब पहले लोग बेटे को ही पसंद करते थे कि यही वंश आगे बढ़ाएगा, तो बच्चियों को मार दिया जाता था, बालिका हत्या, ये भी बुराई थी, ठीक है। और स्त्री शिक्षा का अभाव था, स्त्री शिक्षा का अभाव था। सिर्फ अमीर घरों की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए मिलता था, बाकी जो निम्न परिवारों से लड़कियां आती थी उनको पढ़ने लिखने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, स्त्रियों से संबंधित कुछ कुरीतियां आपके सामने लिखी हुई है। अब देखो, आपके पेपर में अगर सवाल आ सकता है तो अब यहां से स्टार्ट होगा, यहां तो को बैकग्राउंड अपना चला है, ठीक है। टॉपिक अपना सामाजिक धार्मिक परंपराओं में, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार करने हेतु, सुधार करने हेतु विभिन्न पद्धतियां, विभिन्न पद्धतियां, यानी कि इसको अपन प्रणाली भी कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपाय किए जा रहे थे जिससे कि समाज में उपस्थित जो कुरीतियां और बुराइयां थी वो दूर की जा सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते, इसमें पहला ही पॉइंट रहेगा अपना आंतरिक सुधार। आंतरिक सुधार पहली पद्धति थी जिसके माध्यम से समाज में उपस्थित बुराई को खत्म किया जा सकता था। आंतरिक सुधार में क्या लिखना है अपने को? आंतरिक सुधार में देखो, इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने समाज के उन लोगों के लिए काम किया है जिनके पास में अधिकार नहीं थे,
और इनका जो जन्म है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों का ध्यान रहना चाहिए कब जन्म हुआ इनकी, कब निधन हुआ इनका। 1772 में जन्म और इंतकाल 1883 ईस्वी में। तो ये 19वीं शताब्दी के एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। इनका मानना था कि समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करके ही भारत को प्रगतिशील बनाया जा सकता है, यानी कि भारत को आगे बढ़ाने में, ठीक है, आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है भारत को, समाज को सुधार करके। जब समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, ये मानना था राजा राम मोहन राय का। तो इन सुधारों के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया कि उनको समाज में इस तरह से बुराइयां हैं ये नहीं फैलानी चाहिए। फलतः अनेक जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने किताबें छापना चालू कर दिया और विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर अब लोग डिबेट करने लगे, बहस करने लगे और विवाद का आयोजन किया गया। यानी कि लोग अब एक सार्वजनिक स्थान पे इकट्ठा हो जाते थे और समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी उनको कैसे दूर करना है ये चर्चा चलती थी। तो राजा राम ने अपने पूरे ही जीवन सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करके विधवा विवाह के ऊपर लिखे लेखों का प्रचार व बी.एन. मालाबारी के शादी विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने हेतु प्रचार प्रसार किया था। देखो, भारत में अगर जो लड़के और लड़की की शादी करने की जो न्यूनतम उम्र है ये बढ़ाने का जो प्रारंभिक प्रयास था वो किया गया था बी.एन. मालाबारी के द्वारा। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रयास किया था बी.एन. मालाबारी जी ने। तो ये है आंतरिक सुधार, यानी कि समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। इसमें राजा राम मोहन राय का अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इनका तो पूरा ही जीवन, पूरे जीवन से ही अपन सीख सकते हैं। ठीक है, तो कितना स्ट्रगल किया होगा वो भी हमें सोचना चाहिए और इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। दूसरी एक पद्धति है कानून द्वारा सुधार। कानून द्वारा सुधार। अब देखो, लोग अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे और वीरेश लिंगम का मानना था कि किसी भी सामाजिक बुराई के खिलाफ अगर कानून बनेगा तो उस बुराई को जल्दी खत्म किया जा सकता है। देखो, प्यार प्रेम से बहुत लोग नहीं मानते हैं, समझाने से भी अगर कानून बना दिया गया, यानी कि कोई अगर सती प्रथा में इन्वॉल्व पाया जाता है उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं कि कोई कानूनी प्रक्रिया वो चलाई जाएगी। तो कानून के द्वारा सुधार करके भी समाज को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो पद्धति या फिर तीसरी प्रणाली है वो अपन कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा सुधार। प्रतीकात्मक, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए कि समाज को सुधारने के लिए जो विभिन्न पद्धतियां प्रणाली उपयोग में लाई गई थी 18वीं और 19वीं सदी में, उनके बारे में बताना है आपको। तो आपको तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। प्रतीकात्मक बदलाव, बदलाव द्वारा सुधार। देखो, इसके अंतर्गत विशिष्ट विरोधी गतिविधियों द्वारा प्रतीकात्मक बदलाव लाने की कोशिश की गई। यह प्रवृत्ति यंग बंगाल आंदोलन तक सीमित रही। दक्षिणारंजन मुखर्जी, रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। ये पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे। राजा रामगोपाल घोष ने कहा है कि वह जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मांध है। देखो, इसमें आपको कुछ याद रहे ना रहे, एक स्टेटमेंट जरूर याद रहना चाहिए। रामगोपाल घोष जी का जो स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि वह जो तर्क नहीं करेगा, वह जो तर्क नहीं करेगा करेगा धर्मांध है। धर्मांध है। वह जो नहीं कर सकता है, वह जो नहीं कर सकता है, वह जो नहीं कर सकता है बेवकूफ है। बेवकूफ है। और जो नहीं करता है, और जो नहीं करता है वह गुलाम है। वह गुलाम है। देखो, बहुत बढ़िया बात कही है, प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा सुधार, यानी कि व्यक्ति को समाज में जो घटनाएं होती है उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई है। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अंधे की तरह फॉलो नहीं करना चाहिए, उसमें खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है, इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, इसके क्या परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल, वह जो तर्क नहीं करता है धर्मांध है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई इंसान तर्क वितर्क नहीं करता है, अगर आपने किसी को कुछ बात बोल दी है तो सामने वाला
आपकी बातों को आंख मूंद कर मान लेता है तो वो धर्मांध व्यक्ति होता है, यानी कि वो अंधा होता है, ठीक है, उसको कुछ भी बोल दो आप, वो मान लेता है। और वह जो नहीं कर सकता, यानी कि जो तर्क नहीं कर सकता है, वह बेवकूफ है। यानी कि दोस्तों, बेवकूफ लोगों की आदतें होती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जो नहीं करता है वह गुलाम है। यानी कि ऐसे लोग जिनको पता है कि समाज में बुराई क्यों फैल रही है, समाज के लोगों का क्या नुकसान है इससे, और ये सब जानते हुए भी समाज में चुप रहते हैं कुछ लोग, तो वो व्यक्ति असलियत में गुलाम है। अगर समाज में हमारे कुछ गलत होता है तो हमें उसके लिए स्टेप्स उठाना चाहिए, ठीक है। अगर हम सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो हम क्या होंगे? गुलाम होंगे, ठीक है। सामाजिक कार्यों के माध्यम से सुधार, यानी कि दोस्तों कुछ समाज के अंदर हम काम करके भी समाज को सुधार सकते हैं। जैसे कि यहां पर नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने विधवा विवाह विधवा विवाह की अनुमति लेने के लिए काफी सारे प्रयास किए, लोगों को समझाया कि भाई अगर पति मर गया तो उसकी क्या गलती है, पति की प्राकृतिक मौत भी हो सकती है, तो उसमें कुछ लड़की की गलती नहीं होती है। तथा समाज में जो अन्य बुराइयां थी जैसे कि जात पात, इन पर भी बोला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज में उपस्थित बुराइयों को लोगों को बताने के लिए प्रवचन दिए, यानी कि लोगों को उपदेश दिए कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए भाई, और किताबों को पब्लिश किया, किताबों का प्रकाशन किया। कहने का मतलब है कि लोग अगर समाज में रहकर जमीनी धरातल पर काम करेंगे, यानी कि एक्चुअल में ग्राउंड पर जाकर काम करेंगे, लोगों से समस्याएं पूछेंगे, तो दोस्तों मानवता भी आगे बढ़ेगी इससे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ईश्वर जी ने अपना जो पूरा जीवन है और पूरी जो शक्ति है, पूरा जो पैसा है, वो समाज को सुधारने में लगा दिया था। दूसरा नाम आता है दोस्तों दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से समाज की स्थापना की थी इन्होंने? आर्य समाज, ठीक है। और आर्य समाज को कब स्थापित किया था? 1875 ईस्वी में। दोस्तों इसके अलावा आप याद रख सकते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इस मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी ने जो किया है वो दुनिया भर को याद है, ठीक है। तो हर एक यूथ को, हर एक युवा को विवेकानंद जी जैसा बनना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों सामाजिक कार्यों के माध्यम से सुधार में आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। सबको तर्कवाद क्या होता है? 10 नंबर का सवाल आ गया, तो इसमें क्या लिखना है? धर्म में उपस्थित बुराइयों को तर्क के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने हर एक समस्या को कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार उसको नापा तोला, यानी कि समाज में जो भी हो रहा है, जैसे कि सती प्रथा है, अब हमें जानने का प्रयास करना चाहिए था उस टाइम पर कि सती प्रथा क्यों होती है। जैसे कि आज के टाइम पर आपको समाज के अंदर कौन कौन सी बुराइयां देखने, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार दत्त जी ने क्या कहा है तर्कवाद वाले विचार पर? इन्होंने कहा कि तर्कवाद हमारा शिक्षक है, तर्कवाद हमारा शिक्षक है। यानी कि हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा कि जब हम आपस में ऐसे सवाल करने लग जाएंगे कि दहेज प्रथा क्यों होती है, बेटों की चाहत क्यों होती है, समाज को क्यों चाहिए बेटे, ठीक है, बेटियां क्यों नहीं चाहिए इतनी ज्यादा। तो हालांकि आज का समाज सुधर रहा है, पहले जैसी सोच नहीं रही है, लड़कियां भी काफी बड़ी बड़ी पोस्टों तक पहुंच चुकी है, तो समाज धीरे धीरे सुधर रहा है। तो हमें तर्क वितर्क करना होगा हर समस्या के पीछे। दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर व राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और कहा था कि वेद गलत नहीं हो सकता है। तर्कवाद में और क्या लिखना है आपको? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? वेद है जो हमारे प्राचीन भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, वेद। तो कई लोगों ने वेदों पर सवाल खड़े कर दिए थे कि वेदों में जो चीजें लिखी है वो गलत है। देखो वेद कभी गलत नहीं हो सकते, इनके अनुसार कभी गलत नहीं हो सकते। इनकी जो व्याख्या करता है वो व्याख्या गलत हो सकती है, समझ गए? वेद कभी गलत नहीं हो सकते, यानी कि इनफेलेबिलिटी ऑफ वेदाज बताई गई है।
वेद कभी गलत नहीं होते हैं, उनकी जो व्याख्या करता है, उनको जो जिस हिसाब से पढ़ता है। अब ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अंदर काफी ज्यादा घुसा हुआ है, ठीक है, कट्टरवादी सोच रखता है, अगर वैसा व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो उसकी व्याख्या भी तो गलत कर देगा। अगर किसी व्यक्ति को वो बताएगा वेदों में क्या लिखा है, तो अपनी सोच के साथ में वो ऐड करके बताएगा। तो राजा राम मोहन राय देवेंद्र नाथ टैगोर ने कहा कि वेद कभी गलत नहीं हो सकता है। इनके अनुसार वेदों में शिक्षा तार्किक रूप से दी गई है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी गई है जो कि अंधविश्वास पर आधारित हो। स्वामी विवेकानंद का भी पॉइंट ऐड करना आपको कि आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा में लागू करके धर्म में उपस्थित बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा था एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, इस दुनिया की जो तालीम है वो भी हमें पता रहनी चाहिए और धार्मिक तालीम भी हमें पता रहनी चाहिए, तब जाके हमारे अंदर नैतिकता का विकास होगा और असली मायने में समाज और देश तब जाके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है तर्कवाद में। आगे विचार, क्योंकि ये आया हुआ है, विश्व व्यापकवाद। विश्व व्यापकवाद, यानी कि दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन यूनिवर्सलिज्म। इसमें क्या लिखना आपको, अगर 10 नंबर का आता है 100 शब्दों में, तो आपको राजा राम मोहन राय के साथ में शुरुआत करनी है। राजा राम मोहन राय ने विभिन्न धर्मों को अखिल आस्तिकवाद का राष्ट्रीय अवतार माना है। यानी कि दोस्तों धर्म का उद्भव और विकास क्यों हुआ है, क्योंकि लोग भगवान में विश्वास करते हैं। तो राजा राम जी ने क्या कहा था कि विभिन्न धर्मों को अखिल आस्तिकवाद का राष्ट्रीय अवतार माना है। इस लाइन का मतलब है कि लोगों की धर्म में आस्था है, लोग धर्म को मानते हैं। तभी तो जो लोग भगवान के अंदर विश्वास करते हैं, जो उस सत्ता के ऊपर विश्वास करते हैं कि एक सत्ता है जो पूरी पृथ्वी को चलाती है, जो इंसानों के जीवन को चला रही है, कोई ना कोई तो सत्ता होगी। तो धर्म को मानने वाले लोगों ने एक सत्ता को माना है। राजा राम ने कहा है कि वेदों में एकेश्वरवाद को स्वीकारा, परंतु बहुदेववाद को अस्वीकार कर दिया। राजा राम जी ने क्या कहा है कि वेदों में एकेश्वरवाद इसके बारे में बताया गया है, न कि बहुदेववाद। तो देखो वेदों में तो तरह तरह के भगवान बताए गए, जैसे कि वायु के लिए अलग भगवान, ठीक है, जल के लिए अलग भगवान, अग्नि के लिए अलग भगवान। लेकिन राजा राम जी ने क्या एकेश्वरवाद को स्वीकारा, यानी कि एक भगवान की उपस्थिति, और बहुदेववाद का खंडन किया है, यानी कि बहुदेववाद को नकार दिया है राजा राम जी ने। समझ गए? तो राजा राम ने ईसाई धर्म में एकेश्वरवाद का समर्थन किया तथा त्रिदेववाद को नकारा। देखो ईसाई धर्म में एकेश्वरवाद और त्रिदेववाद दो तरह की अवधारणाएं चलती है ईसाई धर्म में। तो उसमें भी एकेश्वरवाद का समर्थन किया है और त्रिदेववाद को नकार दिया है। इसके अलावा समाज सुधारकों के अनुसार लोगों का जो धार्मिक पहचान के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण बना हुआ है वह कुछ हद तक गलत है। देखो ये इस लाइन का क्या मतलब है कि लोग अगर धर्म को बिना तर्क के फॉलो करने लग जाए, यानी कि धर्म के अंदर काफी ज्यादा वो घुस चुके हैं, ठीक है, धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो दोस्तों समाज की जो परिस्थितियां होती है, जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां, समाज की जो परिस्थितियां होती है, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां, वो एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल बना देती है कि उसकी धार्मिक पहचान कैसी होगी। क्या वो कट्टर व्यक्ति होगा या फिर वो सभी धर्मों के लिए एक इज्जत रखेगा, सभी धर्म ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं की रिस्पेक्ट करेगा। तो देखो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस प्रकार की राजनीति हमारे आसपास की जाती है लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, वैसे ही हमारी धार्मिक पहचान बन जाती है। अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर सिर्फ नफरतें फैलाई जाती है दूसरे धर्मों के विरुद्ध, तो एक दिन हम भी गंदे हो जाएंगे। ठीक है, हम भी ऐसा सोचेंगे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो खराब है, दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथ भी खराब है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो दोस्तों एक व्यक्ति की धार्मिक पहचान समाज के अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है वो निर्धारित कर देती है।
ठीक है। तो विश्व व्यापकवाद का जो विचार है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा ने इस सोच को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो देखो, विश्व व्यापकवाद का क्या मतलब है कि एक सत्ता को मानना, एक सत्ता को माना कि मतलब अलग अलग भगवान नहीं है, और एक ही भगवान है, एक ही सत्ता है, और पूरी दुनिया एक ही सत्ता के द्वारा चलाई जाती है। ये जो सोच थी ना, अंग्रेजों ने इस सोच को दबा दिया, क्योंकि अंग्रेज उन लोगों ने भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में ला करके अंग्रेजों ने कई लोगों का धर्म है वो कन्वर्ट किया था। ठीक है। जो लोग गरीब थे, जो लोग गरीब थे, या फिर कई किसी के साथ में जबरदस्ती भी की गई होगी, ईसाई मिशनरियों के जब भारत आगमन हुआ था, तब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, काफी लोगों ने इसको अपना भी लिया था। तो अंग्रेजों के कारण ये जो सोच है विश्व व्यापकवाद, यानी कि पूरा दुनिया का भगवान एक है, ठीक है, एक सुप्रीमेसी है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता है, वही दुनिया को चलाती है। तो ये जो सोच है ये अंग्रेजों ने ही निबड़ने दी, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए पूरा प्रयास कर दिया, और ये सोच वहीं दब गई। तो विश्व व्यापकवाद में ये लिखना आपको, और अभी तक जो पढ़ा है आपने, अभी तक आई थिंक समझ में आया होगा। देखो, भारत में 19वीं शताब्दी के शुरुआत के काल को भारतीय पुनः जागरण का काल कहा जाता है। इसमें राजा राम मोहन राय का अहम योगदान था। सुधार की शुरुआत आत्मीय सभा से होती है, और आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? 1814 में। समाज को सुधारने के लिए एक सभा बनाई गई थी 1814 में। संपूर्ण देश में ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, कायस्थ सभा, पंजाब में सरीन सभा, पंजाब में सरीन सभा, यानी कि हफ्ते दो हफ्ते में लोग मिलते थे, समाज की बुराइयों पर चर्चा होती थी तथा उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए चर्चा करते थे लोग। ऐसे ही एक और सभा सत्यशोधक सत्यशोधक समाज, और अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन और सिंह सभा, इनके नेतृत्व में समाज में काफी व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये सब भारत में चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो अपन राजा राम मोहन राय के विचार अपन पढ़ते हैं। ये सवाल 20 नंबर का आया था। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी के विचार देखो, इनको भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा काम किया है सामाजिक बुराइयों पे, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन्होंने भारतीयों के बौद्धिक विकास पर बल दिया, यानी कि किस प्रकार से सोचना चाहिए और क्या अच्छा है समाज के लिए, उस बात पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने दोस्तों पारंपरिक रीति रिवाजों की उनकी आलोचना की। इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किया और कहा कि अन्य धर्मों की अन्य अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। अब देखो, कई बार हमें लगता है कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरे धर्मों की जो शिक्षाएं हैं वो नहीं लेते हैं अपन, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें सब धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी शिक्षा हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, यानी कि हमें धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। यही राजा राम मोहन राय जी की सोच थी। सन 1814 और 1815 में, सन 1814 और 1815 में आत्मीय सभा की कलकत्ता में स्थापना हुई तथा सामाजिक व धार्मिक बुराइयों के खिलाफ सतत संघर्ष किया। आत्मीय सभा को मित्रों की सभा भी कहा जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई है? आत्मीय सभा से। तो इसमें राजा राम मोहन राय जी पार्टिसिपेट करते थे आत्मीय सभा में। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में डेविड हेनरी के साथ में मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज, ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट भी, 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कहां पर है? कलकत्ता। और किस किसने की है? राजा राम मोहन राय प्लस डेविड हेनरी, डेविड हेनरी ने मिलकर के। उन्होंने कलकत्ता में स्वयं के खर्च पर ही सन 1817 में अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना कर दी। साथ में दोस्तों एक इंग्लिश स्कूल की भी नींव रख दी। इसमें दांते, वाल्टेयर, रूसो के विचार पढ़ाए जाते थे। अब देखो, इंग्लिश स्कूल में जो पश्चिम के दार्शनिक थे, जो पश्चिम के जो विद्वान थे, जैसे कि दांते, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं आप, वाल्टेयर, इसके विचार पढ़ाए जाते थे। रूसो, ये क्या सोचता था, ये सब इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा दोस्तों
1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज, ये आपको सब लिखना है, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछा जाए तो। वेदांत कॉलेज की स्थापना, तो यहाँ पर भारत की जो पुरानी शिक्षा थी, प्राचीनतम विद्या, वो दी जाती थी। साथ में दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का नॉलेज भी दिया जाता था। ठीक है, यानी कि भारत की शिक्षा प्लस आधुनिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। अब आत्मीय सभा ने यहीं तक काम किया। इसके बाद में दोस्तों 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ये आपको डेट रट लेनी है, अभी रट लेनी है। 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज का मतलब टारगेट क्या था कि बहुदेववाद की बुराई करते थे लोग, मूर्ति पूजा आडंबरों का विरोध किया इन लोगों ने। 1818 ईस्वी से ही इन्होंने सती प्रथा का विरोध करना चालू कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी है। इन्होंने एक पत्रिका लिखी है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी। कब लिखी, ये याद रहना चाहिए, 1821 में। अगर डेट भी याद रहती है तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट आप, फिर क्या ही कहने हैं। वह फारसी भाषा में एक अखबार का प्रकाशन भी किया। उस अखबार का नाम क्या था, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने चला रहे थे इनको। ठीक है, और 1809 ईस्वी में एक और किताब लिखी इन्होंने, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार। तो राजा राम मोहन राय जी बहुदेववाद का विरोध करते थे वो। ठीक है, वो बहुदेव। अब देखो आप, राजा राम जी पाश्चात्य विचारों से काफी प्रभावित थे। अंग्रेजों के माध्यम से उन्होंने वो सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि भाई अंग्रेजों के साथ में काम कर लेंगे, इनसे कुछ सीख लेंगे, तो भारत भी इंग्लैंड जैसा बन जाएगा। अब देखो, मुगलों का टाइम अभी खत्म थोड़ी हुआ था। मुगलों का टाइम तो 1857 की क्रांति के बाद में खत्म हो गया था। ध्यान रखना आपको, मुगलों का राजा था अकबर सेकंड 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो मोहन राय ओरिजिनल नाम था। ठीक है, तो ये राजा राम की जो उपाधि मिली है मोहन राय जी को, राजा राम की जो उपाधि है, मुगलों के राजा अकबर सेकंड के द्वारा 1830 ईस्वी में इनको ये टाइटल दिया गया। अब देखो, अकबर सेकंड को काफी सारी दिक्कतें हो रही थी यहाँ पर, अंग्रेज अब बस गए थे। तो अकबर सेकंड ने राजा राम जी को बुलाया और उनको कहा कि भाई इंग्लैंड जाओ, मेरी समस्याएं बताना तुम रानी को। और इंग्लैंड के इस समय राजा कौन थे, विलियम सेकंड, सॉरी विलियम चतुर्थ। अकबर सेकंड जो कि मुगलों का राजा था, उसने राजा राम मोहन राय जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी समस्या है तुम इंग्लैंड में लेके जाओ, क्योंकि खर्चा पानी मैं दूंगा, तुम मेरी प्रॉब्लम्स बताना वहां पे। ठीक है, तो एक इस समय इंग्लैंड का राजा था विलियम फोर्थ। ठीक है, इतना लिखना है। और फिर आगे एक बात और लिख देने की, जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस, इनको क्या कहकर पुकारते थे, युगदूत। एमसीक्यू टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, कॉलेज के नहीं आते, लेकिन वहां पे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय जी को सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय जी को किसकी संज्ञा दी है, युगदूत की। यानी कि कई हजारों सालों में ही ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं जो कि इतना स्ट्रगल करते हैं। अब देखो, ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। तो राजा राम के अनुसार दुनिया में एक ही ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय। इनका क्या मानना है कि पूरी दुनिया में एक ही भगवान है और वो सर्वशक्तिमान है, यानी कि वो ओमनीपोटेंट है, सबसे ज्यादा पावर है उसके पास में, वो कुछ भी कर सकते हैं।
उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, सर्वशक्तिमान है। इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया, यानी कि ज्यादा देवताओं को नहीं मानना चाहिए, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, उसी को पूजना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। राजा राम जी के अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वह निराकार है, उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन्होंने वेदों को देवकृत नहीं माना, यानी कि ऐसा कहा कि ये जो वेद है ना, ये इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं। राजा राम ने वेदों को देवकृत नहीं माना, इसका मतलब है कि ये जो वेद है ना, ये देवताओं ने नहीं लिखे हैं, ये इंसानों ने लिखे हैं। इसके अलावा और बात, राजा राम ने विधवा विवाह का समर्थन किया है। देखो एक विधवा की क्या हालत हो जाती है, उसकी गलती भी नहीं रहती है, फिर भी समाज कितने ताने देता है और इसकी जिंदगी नरकीय बन जाती है, नरक जैसी हालत में वो जीती रहती है बेचारी। तो बाल विवाह का विरोध किया, जाति प्रथा छुआछूत का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, यानी कि एक से ज्यादा विवाह नहीं करने चाहिए, स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे, ये भी आपको याद रखना है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज पर आ भी सकता है 10 नंबर का सवाल, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। इस समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को मिलते थे तथा उपनिषदों पर चर्चा की जाती थी। देखो उपनिषद क्या होते हैं, वेदों का ही सरल रूप है वो, मतलब उसमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं लिखी हुई है, एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कब क्या करना चाहिए, कब कैसा सोचना चाहिए, संबंध कैसे निभाने चाहिए, ये सब उपनिषदों में लिखे हुए हैं। अब देखो ब्रह्म समाज की स्थापना तो हो चुकी थी, इसके समानांतर में मतलब थोड़े ही समय बाद में धर्म सभा की स्थापना हो गई। धर्म सभा की, और धर्म सभा की स्थापना किसने की, राधाकांत देव ने, राधाकांत देव ने की। जनवरी 1830 चित्तपुर रोड पर ब्रह्म समाज का कार्यालय स्थापित किया गया। चित्तपुर रोड एक कोलकाता के ही अंदर एक रोड है, ठीक है। 1830 में राजाराम इंग्लैंड चले गए। अब देखो इंग्लैंड कब चले गए, 1830 में राजाराम जी। और दोस्तों इंग्लैंड का ही जो एक ब्रिस्टोल नाम से एक शहर है, ब्रिस्टोल एक सिटी है, वहां पर इनकी डेथ हो गई। राजाराम की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का संचालन किस किसने किया, पहले तो ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय जी संभाल रहे थे, तो अब कौन करेगा, कौन चलाएगा, रामचंद्र, रामचंद्र विद्यागीस और द्वारिकानाथ द्वारिकानाथ टैगोर। देखो द्वारिकानाथ टैगोर कौन थे, कौन थे देव द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर इनके पोते लगते थे, ये आपको याद रखना है। दादा बेटे का नाम और पोते का नाम, दादा का नाम है द्वारिकानाथ टैगोर, इनके बेटे का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, और फिर उनके बेटे का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रामचंद्र विद्यागीस और द्वारिकानाथ टैगोर ने अब ब्रह्म समाज संभाल लिया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ते हैं। देखो ब्रह्म समाज जब तक चल रहा था तो ये जुड़े रहे थे, तो 1842 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी तक देवेंद्र नाथ टैगोर जी ब्रह्म समाज से जुड़े रहे, मतलब सदस्य ही थे, लगभग 13 सालों तक काम किया है समाज के अंदर रह करके। इसके बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा, देखो आपको याद करना पड़ेगा ये सब कुछ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा को कलकत्ता में स्थापित किया, क्योंकि हो सकता है इनके विचार कुछ मिलते नहीं होंगे ब्रह्म समाज से, तो इन्होंने एक अलग से सभा बना ली, तत्व बोधिनी सभा। तत्व बोधिनी सभा का क्या मतलब है, इसका मतलब है ट्रूथ टीचिंग,
ट्रूथ टीचिंग एसोसिएशन, ऐसी सभा जिसके अंदर सच बताया जाता हो। तो तत्वबोधिनी सभा का ये मतलब लिटरल मीनिंग। ठीक है। अक्षय कुमार दत्त तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक बन गए। तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना हुई। इस स्कूल से राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती, प्यारेचंद्र मित्र से जुड़े हुए थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की और इस सभा ने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। इससे जुड़े हुए लोग कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती, प्यारेचंद्र मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके नाम लिख सकते हैं। इन्होंने ब्रह्म की उपासना पे बल दिया कि कहा कि भगवान एक है और उसकी उपासना हमें करना चाहिए, यानी कि जो सत्ता होती है सबसे बड़ी, उसके उसके बारे में लगातार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तब जाके अपना जीवन सुधरेगा। तो तत्वबोधिनी सभा, या फिर कह सकते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या सोचना था कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तकनीकी एवं रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर बल देते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी पढ़ाई लिखाई हमें करनी चाहिए जिससे कि हमें नौकरी मिल जाए। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, नौकरी भी मिलनी चाहिए। पेट में कुछ खाना जाएगा तभी तो अपना दिमाग चलेगा। ठीक है, तो ये कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कि नौकरी वगैरह मिले, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को लिखना है किसमें? देवेंद्रनाथ टैगोर में। अभी इसमें और भी लिख सकते हैं अपन। स्कॉटलैंड एक देश पड़ता है, ब्रिटेन के पास में है। स्कॉटलैंड के ईसाई धर्म प्रचारक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। चलो आगे लिख देता हूं मैं। ईसाई धर्म के प्रचारक अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर डफ, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे। दोस्तों इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर की आलोचना की है और उनकी जो बुराई है वो एक किताब के माध्यम से सबको बताया है। इंडिया एंड इंडियन मिशन, इंडिया एंड इंडियन मिशन। तो इसमें हर एक विचार जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था उसकी आलोचना की है। दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जी भी यहां पर चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने इस किताब का जो जवाब है वो एक किताब लिख करके दिया। क्या नाम था किताब का? वेदांतिज्म, विडिडेक्ट। इस किताब को लिख करके देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बात का बदला लिया। ये बुक थी, दोनों ही बुक थी ये। खत्म होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में। ठीक है, देखो ये 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़े। ये उदारवादी तथा सुधारवादी नेता दोनों थे। 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़े थे, ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे। और ये उदारवादी नेता भी थे, मतलब अपनी सोच लिबरल रखा करते थे, हर व्यक्ति को आजादी, अधिकार, स्वतंत्रता की, इस तरह की बातें ये किया करते थे। तथा ये सुधारवादी समाज के अंदर भी सुधार लाना चाहते थे, सुधारवादी नेता भी थे। केशव चंद्र सेन की यहाँ पर बात चल रही है। तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्त्री प्रथा का विरोध किया, जाति प्रथा व छुआछूत का भी विरोध किया। दोस्तों अंग्रेजों के यहाँ पर वो काम किया करते थे। केशव चंद्र सेन जी 1861 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और कहाँ पर ये नौकरी करते थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल में नौकरी करते थे। अपनी नौकरी छोड़ दी और एक पत्रिका का प्रकाशन करना चालू कर दिया, एक मैगजीन जिसका नाम था इंडियन इंडियन मिरर। तो दोस्तों अपनी नौकरी छोड़ करके समाज के लिए अपनी पूरी ही लाइफ कुर्बान कर दी। मतलब धन्य हो, केशव चंद्र सेन जी के जैसा बनना चाहिए अपने को। ठीक है, इनसे सीखना चाहिए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको ब्रह्म समाज का प्रथम आचार्य बना दिया। देखो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इनके काम से प्रभावित होकर इनको ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य बना दिया, यानी कि प्रिंसिपल मानो आप, प्रधान आचार्य बना दिया इनको, इनके टैलेंट को देख करके, इनकी मेहनत को देख करके। 1865 ईस्वी में पहली बार ब्रह्म समाज में फूट पड़ी। अब देखो ब्रह्म समाज के अंदर जो लोग उपस्थित थे,
ठीक है, उनके विचार बदल गए, दो धड़ों में बट गया ब्रह्म समाज। ठीक है, एक धड़ा था देवेंद्र नाथ टैगोर के निर्देशन में, एक ग्रुप बना देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में, और दूसरा ग्रुप बना केशव चंद्र जी के नेतृत्व में। पहले तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र जी के जो साथी थे ना, आपस में ब्रह्म समाज में रहा करते थे, लेकिन इनके विचार मिले नहीं, तो दो ग्रुप बन गए। अब देवेंद्र नाथ टैगोर के निर्देशन में, के नेतृत्व में जो समाज बना उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कौन से समाज की स्थापना की? भारतीय ब्रह्म समाज। तो 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया जाता है। इसके अंतर्गत लड़की की शादी हेतु न्यूनतम 14 वर्ष तथा लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। देखो, सबसे पहली बार प्रयास लड़के और लड़की की आयु निर्धारित करने के लिए 1872 ईस्वी में किए गए, यानी कि जो लड़की है उसकी उम्र 14 वर्ष और जो लड़का है उसकी उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी जिसकी उम्र 13 साल में बिहार के राजकुमार के साथ में कर दी। देखो, मतलब इनकी इस डिसीजन पे आलोचना की जाती है। केशव चंद्र सेन ये खुद कहा करते थे कि भाई लड़कियों की शादी है वो बड़े होने पर करवानी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में शादी के काफी ज्यादा नुकसान है। लेकिन दोस्तों, अपनी ही बेटी जिसकी उम्र थी 13 साल बिहार के एक राजकुमार के साथ में कर दी, तो मतलब ये थोड़ी बातें विरोधाभास लगती है। यानी कि एक तरफ तो वो बात करते हैं कि लड़कियों की शादी बड़ी उम्र में करनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो अपनी ही बेटी 13 साल उम्र थी उनकी, बिहार के एक राजकुमार के साथ में शादी कर दी उन्होंने। तो इस आधार पे उनकी इस डिसीजन के लिए उनकी आलोचना की जाती है। 1878 ईस्वी में दूसरी बार ब्रह्म समाज में फूट पड़ी, और यहां पर एक और ब्रह्म समाज से ही निकलकर साधारण ब्रह्म समाज इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, ब्रह्म समाज लगातार टूट रहा था, विचारधाराओं के कारण, यानी कि विचार है वो मिलते नहीं थे। साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य कौन थे? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पॉल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारिका नाथ गांगुली, ये सब थे। तो 1884 में क्या हुआ? अब केशव चंद्र सेन तथा केशव चंद्र सेन तथा 1909 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर की डेथ हो गई, तब ब्रह्म समाज की गतिविधियां कम हो गई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब देखो, 1909 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये तेजी से फैलने लग जाता है, और देखो समाज के जो जितने बड़े नेता थे उनकी डेथ हो गई थी। तो भाई जो बड़ा व्यक्ति है वही अगर खत्म हो जाएगा तो फिर समाज को कौन चलाएगा? इसलिए ब्रह्म समाज अब लगभग समाप्ति के कगार पे था। तो दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं अपन, और अपन शुरुआत करेंगे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और सवाल यहाँ से आ सकता है। भाई स्वामी विवेकानंद जी बचे हैं, फिर पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन बचे हैं, पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। और एक आर्य समाज, अभी तो सैयद अहमद खान जी के बारे में पढ़ना है, और दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन की चर्चा हमें करनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। तो दोस्त, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए। हैव ए गुड डे।